गोपालगंज पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शुक्रवार को नशा मुक्ति एवं सामाजिक पुनर्वास के उद्देश्य से जन जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन से प्रारंभ हुई यह दौड़ ऐतिहासिक थावे मंदिर परिसर तक संपन्न हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज को नशे से दूर रहने, यातायात नियमों का पालन करने तथा स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त समाज के निर्माण के प्रति प्रेरित करना था। इस अवसर पर पुलिस पदाधिकारी, जवान, विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य एवं आम नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागियों ने हाथों में जागरूकता बैनर लेकर नशा मुक्त समाज और सुरक्षित यातायात का संदेश दिया। पूरे मार्ग में लोगों को नशे के दुष्परिणामों और ट्रैफिक नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बताया कि पिछले 1 माह के दौरान जिले में मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया गया है। हाल ही में कुचायकोट क्षेत्र से 7 किलो चरस की बरामदगी की गई, जिसकी जांच प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति अभियान के 3 प्रमुख आयाम हैं। पहला, सप्लाई चेन को तोड़ना, बाहरी क्षेत्रों से आने वाले मादक पदार्थों को सीमावर्ती इलाकों एवं चेक पोस्ट पर कड़ाई से पकड़ना। दूसरा, लोकल नेटवर्क पर कार्रवाई, शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त स्थानीय कारोबारियों की सूची तैयार कर उनके विरुद्ध सतत कार्रवाई करना। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, डिमांड को समाप्त करना। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि समाज में नशे की मांग समाप्त होगी तो आपूर्ति स्वतः कम हो जाएगी। एसपी ने बताया कि पुलिस के अवलोकन में यह तथ्य सामने आया है कि नई उम्र के बच्चे कई बार गलत संगति में पड़कर नशे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। छोटी छोटी घटनाओं से शुरुआत कर वे अनजाने में अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। कई मामलों में जांच के दौरान पाया गया है कि अपराध नशे के प्रभाव में किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे युवाओं को केवल अपराधी दृष्टिकोण से देखने के बजाय उन्हें मुख्यधारा में वापस लाने की आवश्यकता है। मादक पदार्थों के सेवन के कारण समाज से कट चुके बच्चों को सामाजिक पुनर्वास के माध्यम से पुनः समाज से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसी क्रम में नशा छोड़ो जीवन जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। पुलिस टीम द्वारा पूरे जिले में नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाने की योजना तैयार की गई है। प्रत्येक माह इस प्रकार के अभियान आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े और समाज में सकारात्मक एवं स्थायी परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। गोपालगंज पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि नशे के विरुद्ध कानून सख्ती से लागू किया जाएगा, वहीं समाज के सहयोग से पुनर्वास और जन जागरूकता को भी समान महत्व दिया जाएगा। चूँकि 2016 से बिहार में शराबबंदी है और मादक पदार्थों के विरुद्ध भी भारत सरकार, राज्य सरकार सभी का अभियान लगातार चलता रहता है, तो इसके कई पहलू हैं डील करने के। तो हम लोग अलग अलग पहलू पे काम कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में, पिछले 1 महीने में मादक पदार्थों की, गांजा, चरस इत्यादि की काफ़ी भारी मात्रा में रिकवरी भी हुई है। तो पहला प्रयास है कि जो सप्लायर हैं, सप्लाई चेन को तोड़ा जाए। उनका जो वित्तीय लेन देन है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है, वो भी कुचायकोट में जो 7 किलो चरस प्राप्त हुई थी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है फाइनेंशियल। और जो ऐसे लोग जिन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी से धन संपत्ति अर्जित करी है, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। तो इसके 3 अलग अलग पहलू हैं। सप्लाई चेन को हम लोगों को तोड़ना है, जो बाहर से माल आ रहा है उसको पकड़ना है बॉर्डर चेक पोस्ट पर। जो लोकल लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो शराब तस्करी के और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल हैं, उनकी भी सूची बनाई गई है, उन पर भी लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बट इसका तीसरा भी एक बहुत बड़ा पहलू है कि डिमांड ही नहीं होना चाहिए। डिमांड नहीं होगी तो ऑब्वियसली सप्लाई में असर पड़ेगा। तो डिमांड के लिए हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो बच्चे हैं नई उम्र के, वो कई बार कई तरह के विवादों में फंस करके, कई तरह की जीवन की समस्याओं से जूझते हुए नकारात्मकता में प्रवेश करते हैं और फिर समाज के मुख्य धारा से कट करके एक अपना छोटा सा समूह बना लेते हैं, जहाँ वो नशे के कई अपराधों में भी ऐसा देखा गया। आप लोग को भी ज्ञात है, मैंने कई अपराधों के बारे में भी बताया है कि अभी अपराध हुआ, उद्भेदन हुआ है, तो बाद में पता चला है कि बहुत ऐसी प्लानिंग नहीं थी। गांजे के प्रभाव में, चरस के प्रभाव में, इन सब मादक पदार्थों के प्रभाव में आकर के आकस्मिक घटना कर दी गई। तो इन सब पर आपराधिक दृष्टिकोण से लगाव लगाने के लिए और जो ऐसे बच्चे जो मुख्य धारा से कट गए हैं और जो नशे और मादक पदार्थों का सेवन करने लगे हैं, उनको वापस मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसके लिए हम लोगों ने चर्चा की अपनी टीम से। तो हमारी पूरी टीम जो है, उन लोगों ने सदर एसडीपीओ साहब, डीएसपी लाइन, हेडक्वार्टर डीएसपी, साइबर डीएसपी, इन सब लोगों ने बताया कि सर एक ज़िले में पूरे हम लोगों को एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। तो उसी क्रम में नशा छोड़ो जीवन जोड़ो का एक अभियान चलाया गया है। इसमें हम लोग प्रत्येक माह शुरू कर रहे हैं, शहर भर में, ज़िले भर में। तो गोपालगंज ज़िले के जो लोग हैं, उन सभी को मैं आज बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आए पुलिस लाइन में। और हम लोगों ने पहली बार ये 8 किलोमीटर का रन अगेंस्ट मादक पदार्थों की तस्करी के लिए, नशे से मुक्ति के लिए एक जागृति लोगों में, एक चेतना जागे, खास करके जो नए बच्चे हैं उनमें चेतना जागे, और जो इसमें सेवन करते हुए रास्ता भटक गए या जीवन यापन का सहारा ही इन चीज़ों को बना लिया है, वो वापस मुख्यधारा में लौटें
और ना सिर्फ ये बल्कि इसका मूल उद्देश्य हमारा ये भी कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और समाज के लोग हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हों, हम सभी भी जागरूक हों। पुलिस में भी बहुत बार ऐसा होता है कि काम के दबाव के चलते हम लोग भी अपनी फिटनेस पर ध्यान देना भूल जाते हैं। तो इसके कई पहलू हैं, उनमें से एक पहलू नशे के पदार्थों के विरुद्ध है और दूसरा स्वयं के स्वास्थ्य को सुधारना भी है और जिले में एक चेतना जगाना भी है ताकि लोगों के अंदर चेतना जागे। और जब लोग डिमांड ही नहीं करेंगे तो सप्लाई का कोई सेंस नहीं रह जाएगा। तो हम लोग चाह रहे हैं, इसीलिए आज 8 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों ने रनिंग दौड़ प्रारंभ की पुरानी पुलिस लाइन से और गोपालगंज जिले के सभी नागरिकों के सहयोग से, उनकी प्रेरणा से और थावे वाली दुर्गा माँ की कृपा से ये 8 किलोमीटर की जो हम लोगों की दौड़ थी ये सफल हुई। सभी हमारे कर्मी, जिले के निवासी जो भी साथ में दौड़ रहे थे वो सभी मंदिर तक पहुँचे और हम लोगों ने इस दौड़ को आज समाप्त किया है। हर माह ये होगी, इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन किया गया है। उन सबको हमने आग्रह किया है हम लोगों ने कि अगले माह से वो लोग अपने साथ 5-5 लोगों को और लेकर के आए और वो लोग ऐसे आए जिनका बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि वो कभी मादक पदार्थों के सेवन में, नशे के सेवन में होने की वजह से जेल वगैरह गए हुए हैं, उनको मुख्य धारा में लौटाने का हम लोगों का काम है। और जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, कई ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो बच्चे खास करके 14 साल से लेकर के और 30 साल की उम्र तक के बच्चे जो होते हैं वो कैरियर के प्रेशर से जूझ रहे होते हैं, नौकरी के तनाव से जूझ रहे होते हैं, पढ़ाई की दबाव से जूझ रहे होते हैं, माता पिता के दबाव से जूझ रहे होते हैं। तो कई बार वो ऐसे रास्तों पर गलत संगति में चले जाते हैं। तो हम लोग उन्हें आह्वान कर रहे हैं कि वो संगति, वो इस टीम की संगति रखें, यहाँ पर आएँ। हम लोग धीरे धीरे इसको हफ्ते में एक बार करेंगे ताकि रेगुलर उनकी फिटनेस भी इंप्रूव करे और उनमें एक सकारात्मकता का संचार हो। और हम सभी में भी, स्वयं में, हमारी पूरी पुलिस टीम में भी, पुलिस कार्यालय की, पुलिस लाइन के जितने लोग हैं जो हफ्ते भर लगातार मेहनत करते हैं, उनके अंदर भी एक सकारात्मकता का संचार और स्वयं के अंदर इतना आत्मबल आए, आत्मविश्वास आए कि जब हम 8 किलोमीटर की दौड़ कर सकते हैं बिना, मुझे लग रहा है जितने लोग भी आज दौड़े हैं इनमें से कईयों ने सालों से मेहनत नहीं की है, सालों से प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन सभी ने दौड़ करके, किसी ने वॉक कर करके, लेकिन समहाउ और एनी हाउ अपनी रनिंग को, दौड़ को समाप्त किया है और हम लोग आज यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये अभियान लगातार जारी रहेगा। हम लोग का उद्देश्य है कि गोपालगंज जिला ना सिर्फ शराब मुक्त बल्कि खास करके जो सूखा नशा बढ़ रहा है पूरे जिले में, हर जगह बढ़ रहा है, क्योंकि इस पर लगाम लगाना जरूरी है। इस पर हम लोग काम करेंगे, काम कर भी रहे हैं। पिछले 1 महीने में काफ़ी रिकवरियाँ हुई हैं, लेकिन सिर्फ एक पहलू इसका नहीं है, इसका दूसरा पहलू जो है वो डिमांड को कम करना है। तो हम लोग डिमांड पर कम करने के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया है, उनकी प्रॉपर्टी भी आइडेंटिफाई की जा रही है, उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।